ना जब 20-20 पैदा होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना। कितना बड़ा देश है। अरे आखिरकार में हिंदू के क्यों नहीं है? हिंदू को भी तो होना चाहिए। सबके जो करना चाहे कर ले, उसे किसने रोका है? क्यों नहीं रोका है? किसने रोका? आप कर लीजिए। आप 12 बच्चे पाल दीजिएगा। कॉन्डम भी बनाया, किस लिए बनाया? मैं राजस्थान का हूँ, 12 सीटें लेके आ जाए तो छोड़ देना। मुझे कटवा दोगे? बिल्कुल कटवा देंगे। सरकार किसकी बने? सरकार तो बीजेपी की बने और किसकी और क्या? तो मना कर रहे हैं। कहाँ पे ये कह रहे कि नहीं बन रही है सरकार। कहाँ नहीं बन रही सरकार? बीजेपी की बन रही है, आप कह रहे बन नहीं बन रही। मैं एक बात कहता हूँ भाई, बीजेपी वाले कहते हैं 400 पार। भाई 400 पार नहीं है तो फिर मैंडेट तो मिलना ही मिलना है। 272 से ऊपर ही आनी है आपका। 300 350 प्लस आएगी। कहने से थोड़ी होती है भाई साहब, वो तो कुछ भी कह देंगे, पूरी 564 से 564 ले जाएंगे। तो एक महीने बाद में पता लग ही जाएगा ना। वही तो क्या है 10 साल में? 10 साल की उपलब्धि तो बताओ ना, एक भी काम तो बताओ ना। मैं कह रहा हूँ 10 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने, 10 साल में कुछ नहीं करा, पर एक महीने बाद भाई कितनी आ रही कितनी। मंदिर के जरिए 240। मंदिर का सवाल नहीं है। और किसका सवाल है? बहुत चीजों का है सवाल, बहुत चीजों का है। क्या नहीं किया ये बताओ ना भाई आपको। बस एक बात होगी, मोम मांगोगे किसके लिए मांगोगे वोट? किसके लिए? किसी एक आदमी के लिए थोड़ा कह रहे हो। मोम बिजी तो सबके लिए हुई ना, क्योंकि तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ है आप बताओ ना, आप मीडिया वाले हो, आप बताओ ना किसका विकास हुआ है? किस का विकास हुआ? विकास तो सभी का हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा? बीजेपी का कार्यकर्ता का नहीं हो रहा। बताओ कहाँ नहीं हो रहा? बताइए ना, बताइए। बढ़ाओ ना, न जाओ तो जिसको नहीं दिखाई पड़ रहा, सुनो, जिसको नहीं दिलवा दीजिए ना काम। जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा तो वो तो यही कहेगा भाई हमें तो दिखाई नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। आपको दिख रहा तो रुक जाओ ना, पूछ तो ले, डरा क्यों रहे हो? हम देखो, अब मैं यूपी की बात बताता हूँ आपको। बताइए। यूपी बताओ ना, यूपी के वे हालात थे कि आप 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। हैं किसी का 12 बजे किसी का मोटर खुल गया, किसी की भैंस खुल गई, लोग रोज पिटते थे। चलो क्राइम की व्यवस्था ठीक हुई। क्राइम व्यवस्था ये तो सुधरी है ना, ये सुधरी है। और जवाब दे दूं क्राइम पर। यूपी में क्राइम सिर्फ वन साइडेड हुआ है, वन साइडेड क्राइम हुआ है। दूसरे जो हिस्ट्रीशीटर है वो तो घूम रहे हैं बाजार में। दूसरे कौन? जो योगी के नजदीक है। योगी के नजदीक कौन है? गिनाओ कौन है? बरजेश सिंह घूम रहे हैं। क्या हो गया? बरजेश सिंह घूम रहे हैं, बरजेंद्र सिंह घूम रहे हैं। ये कह रहे सरकार के जो लोग हैं ना उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार के लोग कौन है? सरकार के लोग कौन है भाई? जो उनके नजदीक है, तो नजदीक है उनके भाई। वो तो पहले से भाई, वो तो पहले पार्टी में रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि जो वो अब इस टाइम पे क्राइम नहीं कर रहे, जिन पे पहले क्राइम थे वो थे, आज तो नहीं कर रहे ना, आज तो नहीं कर रहे हैं। एक जवाब दे दूंगा। आजम खान ने शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम किया, उसके ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा लगा दिया। सारी जो है ना लोग ही जमीन ने बना खा के उसने जो है सारी की जमीन कब्जा का बना दी, सारी यूनिवर्सिटी कब्जा ली, सारी यूनिवर्सिटी किताबें भी चोरी कर ली, पुस्तक लगा दिया। कहीं प्रूफ हुआ है क्या? कोर्ट में प्रूफ किया है क्या किसी ने? भाई किस लिए अंदर है? अगर प्रूफ नहीं हुआ तो नहीं, प्रूफ नहीं है तो किस लिए? कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? ये फैसला करने वाले होते कौन है? जब हिंदुस्तान फैसला कौन करेगा? हिंदुस्तान की जुडिशरी करेगी। वो आ जाएगा 1 महीने बाद में फैसला, तो 1 महीने बाद पता लग जाएगा लोगों को। कह रहे आजम खान को गलत फंसाया। अरे भैया गलत किया, अगर मैंने गलत करा होगा तो मैं जाऊंगा ना। गलत कौन फंसाने वाला? आप फंसा दोगे मुझे, ये फंसा देंगे? कौन फंसाएगा? अगर गलत करा होगा बकरी चोरी का मुकदमा लगा दिया, इससे घटिया क्या हरकत करेंगे? यार आजम खान जैसे व्यक्ति पर बकरी चोरी का मुकदमा बताओ। बकरी चोरी बकरी चोरी और कौन कौन सी चीज थी? भैंस भी थी। उसकी चोरी हुई थी, उसकी भैंस के लिए तो यार यूं बदनाम ना करो सरकार को। भैंस उसकी चोरी हुई थी, लॉजिकली बात। उसने अपनी भैंस की चोरी के लिए पुलिस लगाई थी। नहीं आप सारे हर चीज बोल। और बकरी चोरी भी उसकी हुई थी, पुलिस ने बरामद की है ना भैंस, उसकी की ना, उसने अपनी बकरी बरामद करना। आइए इधर, उस पे भी योगी को घेर देंगे। राजीव गांधी पे बोफोर्स का केस लगा था, कोर्ट ने बरी कर दिया, वो सबसे बड़ी संस्थान है। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ये चोर है और ये बस ये कोई नहीं बोलता चोर, कोई किसी को चोर नहीं बोलता। वो तो कोर्ट बताएगी ना चोर है क्या नहीं है, वो तो बता रही है। अब अगर मेरे पे अगर कोई एलिगेशन लगाया तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ नहीं हो रहा ना, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, रोजगार पे। अगर प्रूफ नहीं होता जेल चले गए। कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? सालों से जेल में क्यों हैं? और फर्जी तरीके से लौंडे पे विधायक बना दिया। इनको कहो रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, मानव एकता पे बात करे,
उसमें ये बात नहीं कर। शिक्षा पर, रोजगार पे बात कीजिए आप। रोजगार भी पूरा है लोगों के पास, किसके पास नहीं है मुझे बता दो। आज कौन लोग भुक्का, कौन भुक्का मर रहा मुझे बता दो, कौन भुक्का मर रहा। वैकेंसी खाली पड़ी है, लोग खड़े किससे पूछ लो भाई, किसको रोल में इन्होंने अरे मौके बहुत बढ़ गए हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। 80 ये खुद ही के आंकड़े दे रहे हैं, 80 करोड़ आदमी को 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये खुद ही आंकड़े दे रहे हैं। ये किन के आंकड़े हैं? ये आंकड़े इनके हैं ना। इसमें अब लोग अपने अपने तथ्य देते रहेंगे, ठीक है ना, अपने अपने तथ्य पेश करते रहेंगे। भैया 1 महीने बाद आप पता लग जाएगा किसकी गवर्नमेंट बन रही, क्या है क्या नहीं है। अगर आपको लगता है बदलाव की जरूरत, आप बदलाव करो, वोट बदलाव करो ना, हो जाएगा। अभी मैं एक बात, बदलाव की बात कर रहे हो, 400 पार की बात कर रहे हैं। अब की बार बीजेपी वर्सेस विपक्ष नहीं है, जनता वर्सेस बीजेपी है। ये कह रहे विपक्ष में जनता अड़ रही हुई है, जनता वर्सेस बीजेपी है। अच्छा मैं चलो छोड़ दो उस बात को, मैं मानता हूं 200 भी पार कर जाए, 200 भी पार नहीं होगा तो सरकार बन ही नहीं पाएगी। मैं एक बात, मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान में 25 सीटें, 26 लाएंगे क्या? तो 25 के 25 तो ला रहे हैं ना, 26 लाएंगे, 25 आ रही है। मैं राजस्थान का हूँ, 12 सीटें लेके आ जाए तो छोड़ देना। मुझे कटवा दोगे? बिल्कुल कटवा देंगे। मुझे दांव पर लगा दी, अब लगाओ अपनी। ये तो मर्दानगी की वो है, निशानी है, इसे नहीं कटवा सकते। ये कटवा सकते हैं वो अलग बात है भाई। इस बार तो 400 पार है ना, 400 पार है। अब मत भागिए, अब मत भागो, अब मत भागो। भाई साहब दिखा नहीं। आप एक बार बाई रोड, मैं तो महाराष्ट्र का नागपुर से हूँ। अच्छा, आप नागपुर से? मैं नागपुर से हूँ। मेरा MP है नितिन गडकरी, जो अपना सड़क मंत्री है। आज हिंदुस्तान को उसने कसम खा लिया है, हिंदुस्तान को रोड से जोड़ कर रखेंगे। आज आप देखो, आप बाई रोड जाओ, मैं तो बाई रोड आता हूँ, मुझे दिल्ली बाई रोड आते हैं आप? हाँ, वहाँ से भोपाल, भोपाल से बाई रोड दिल्ली। आज जाके देखो, साला प्लेन जितने स्पीड है उतने स्पीड में हम लोग कार चला के निकलते हैं। तो यार वो टोल भी तो देना पड़ता है ना? नहीं, वो तो सर देखिए, एक बात है, आपका घर चलाओगे, खाना खाओगे तो पैसा तो घर वाले को देना ही पड़ेगा। तो टोल तो आपको जो खर्चा हुआ तो निकालना ही पड़ेगा ना, वो कहाँ से भरेगा? आज पूरी हिंदुस्तान को रोड से जोड़ चुका है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। आज इन्हें गडकरी ने कह रहे 200 नहीं आ सकती, सवाल ही नहीं उठता है। कौन है बंदा? वो तो बता, सपने में जी रहा है उसे तो। अच्छा ये बता दो, उनमें से PM कौन खड़ा, किसको बढ़ाएंगे ये बता दो ना, कौन है? जनता लड़ रही है। जनता थोड़ा बैठेगी वहाँ, कोई एक आदमी तो बैठेगा, मिल बैठ के कर लेंगे। आदमी तो बैठेगा, मिल बैठ के कोई तो आए। अभी तो जूता बज रहा है आपस में, अभी तो जूता बज रहा है उनमें। मोदी अरबी तो राज्यों के चुनाव में चेहरा नहीं रखता, वो बाद में कर लेंगे घर का मामला। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सबको पता है मोदी जी बनेंगे, सबको पता है मोदी जी बनेंगे। तो बदलाव भी तो चाहिए ना, बदलाव तो कोई आए ना, जो सामने कोई खड़ा हो, सामने कोई बदलाव क्या चाहिए? बोलता बेकार है सर, नौकरी नहीं मिलता है। आप खुद को तैयार करो, कर खुद ही को इतनी बुलंद, अल्लाह अपने बंदे से बोलता। कोई खड़े होंगे ना, यूँ कहेगा मैं लॉ कर रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ, उससे LLB की स्पेलिंग पूछ लो, जो वो बता दे। सर मैं बोल रहा हूं ना, अपने को भैया मेहनत करोगे, आप कंपटीशन पास करोगे तो नौकरी मिलेगी। किसको नहीं मिली नौकरी? बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोई B.Tech कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपना नौकरी पे है। कौन नहीं है? अच्छे पैकेज ले रहे, अच्छे पैसे कमा रहे, बेरोजगारी तो है ही। अरे यार एक बात बताओ ना, जब 20 पैदा होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना। कितना बड़ा देश है, 20 पैदा, और फिर आप वही बात कर रहे हैं, कमाल की बात है यार। बेरोजगारी बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो अल्लाह की देन है, उसे कौन रोक सकता है? की देन का मतलब नहीं है यार, कंट्रोल करो ना उस चीज को। ये कोई बात है, हम वो बात नहीं कर रहे उस पर। कॉन्डम क्यों नहीं है? अरे आगे तार में हिंदू के क्यों नहीं है? हिंदू के भी तो होना चाहिए। सबके जो करना चाहे कर ले, उसे किसने रोका है? क्यों नहीं रोका है? किसने रोका? आप कर लीजिए, अब 12 बच्चे पाल दीजिएगा। कॉन्डम भी बनाया, किस लिए बनाया? कॉन्डम किस लिए बनाया? संसाधन तो उतने ही है मेरे भाई, देश में संसाधन तो वही है, वो तो नहीं बढ़े ना। तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहाँ से रोजगार? 1-2 कैसे बनाए? अपने क्षमता देके काम करिए ना, अपने क्षमता तो है नहीं। बात तो पाल रहे हैं ना बच्चे, दिक्कत क्या होगी? बता दिया। फिर काहे कर रहे? नौकरी नहीं है, नौकरी काहे को नहीं है? को नौकरी बहुत है करने वाले को। सर देखिए, मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ, सही से पढ़ाई करता हूँ ना, सही पढ़ाई, अब मैं अगर इस बार टक्कर है, कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया इस बार यहाँ दिल्ली से। किसी को भी दे कांग्रेस, उससे कन्हैया कुमार को 3000 वोट नहीं मिली थी जहाँ उसे पैदा हुआ था, जहाँ वहाँ खड़ा हुआ था ना वो। उसके बेगूसराय में किसके वो अपना थे, वहाँ से हुआ था। 3000 वोट नहीं मिली थी, यहाँ कितनी मिलेगी? ये तो जमाना जब्त हो जाएगी, उसकी जमाना जब्त हो जाएगी। नहीं मिला, 300 वोट नहीं मिल रही। दोनों वहाँ पे बिहारी वोटर ज्यादा है ना, वोटर है ना पहले से ही, वो पहले तैयार बैठा ना।
है ना मनोज तिवारी। इस बार टफ कंडीशन। हम लोग को पिता ने 6 बच्चा बनाए तो धंधा कौन दिया? सरकारी नौकरी करते हैं कि हम अपना धंधा चला रहे हैं। आप क्यों बोले ये बात? क्यों बोले? हम लोग अपना पैर पर खड़े हैं कि नहीं खड़े? मेरे हम कहते हैं सरकारी ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अपना धंधा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हो। बहुत फिर ऐसा बात क्यों आप बोल रहे हैं? कौन से वाला? हमने कौन सी ऐसी बात बुरी बोल दिया? नहीं, आप बोल दिए जहाँ बच्चा बनाए 12 बनाए चाहे 10 बनाए। अरे तो वो कह रहा था ना 12 बच्चे बनाए, तो तुमने कितने बनाए? समझा? तुमने कितने बनाए? 4 तो कम किए ना तुमने, तुम और 6 करो। समझा के करे ना, क्षमता बढ़ाओ अपनी। बात बढ़ा रहे हैं उसको आगे। मुल्ला जी क्या माहौल है इस समय देश का अगर बात करें तो? देश का माहौल सारे पूरी दुनिया देख रही है, क्या माहौल है, तानाशाही और कुछ भी नहीं है। किसकी तानाशाही चल रही है? सरकार की तानाशाही चल रही है। क्या क्या तानाशाही आपको लगती है? क्या क्या? अरे जब इस स्टेट का जो है ना सीएम को जब जेल हो सकता है तो आम पब्लिक का क्या भरोसा? काम करे तो जेल नहीं होना। सीएम यार गलत काम किया, क्या गलत काम किया? करेगा, चोरी करेगा, उग्रवादी पालेगा, शराब घोटाले करेगा, जो शराब में घोटाले किए वो गलत काम नहीं है। खुलासा तो करो सीएम ने क्या क्या किया। एक बात बताओ, सुनो मियाँ जी, एक बात बताओ, कोई उसे बिना तथ्यों के बिना उठा के उसे जेल में डाल दिया? सुनो ऐसे डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है डेली की डेली, उस पर कोई अंधे नहीं है, सारे तथ्यों पे सब कुछ इकट्ठा करके सबूत उसे जेल में जब डाला है। कोई वैसी नहीं है। डिफाइन तो करे। कौन डिफाइन का? फिर डिफाइन तो करे। अरे डिफाइन वो करेगा अरविंद केजरीवाल अपने आप को। अरविंद केजरीवाल अपने आप को डिफाइन करेगा। ये तो मोदी के हाथ में है ना, ईडी सीबीआई सब उसके हाथ में है। अरे भैया एक बात सुनो, अगर सारी चीज मोदी के हाथ में है तो संजय सिंह को जेल में डाला हुआ था, संजय सिंह को जमानत मिल गई कोर्ट से, इसका मतलब अगर बीजेपी के हाथ में था तो बीजेपी क्यों देती उसको जमानत? अरे रुको जमानत देती फिर? ये बताओ बीजेपी क्यों जमानत देती फिर उसको? अगर बीजेपी के हाथ में था, कोर्ट ने दी ना जमानत उसे। और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसकी जो इन्होंने अपील लगाई थी केजरीवाल ने के वकीलों ने कि मेरे ये मुकदमा खत्म करा जाए, मेरे खिलाफ मुझे बाहर निकाला जाए, तो कोर्ट ने क्लियर कट बोला, हाई कोर्ट ने, कि आपके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो हैं इस फाइल में, तो उसके बेस पे आपको ये केस सही है और अभी आपको हम नहीं बरी कर सकते। तो मतलब कोर्ट झूठा है वहाँ पे। जहाँ इनके फेवर में बात आ जाए वहाँ कोर्ट सही है, तब ये कहते हैं न्याय की जीत हो गई। जहाँ इनके खिलाफ आ जाए तो वो मोदी ने खरीदा हुआ है। मतलब हर तरह से अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। यार सीएम को अगर जेल में डालो, वो तो बड़े चुनाव से पहले तो वो सीएम ने इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? इस्तीफा दे देना, जेल से चलाएगा। 2 मंत्री मिलेंगे, चल सकती है भैया, चलाएगा वो। नीच आदमी केजरीवाल चप्पल खा करके, जूता खा करके जेल से मुख्यमंत्री किसने बना। सकती है? अब बेचारे जेल में भी चक्की पीस रहे, नीचे कम हुआ ना। बताओ, जेल का मैनुअल ये कहता है आपके पास जो भी फाइल जाएगी वो पहले जेल का सुपरिटेंडेंट पढ़ेगा, उसको पढ़ेगा, वो देखेगा कि सही है तो आपके पास भेजेगा। केजरीवाल के तो सारी चीजें खुली हुई है। वो कॉन्फिडेंशियल कहाँ रही चीज? कई चीजें होती हैं मिनिस्ट्री में, कई चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। इसका मतलब सब चीज ऐसे ही ओपनली सब कर दो सबके सामने, तो मतलब मजबूरी है उसकी, क्या करे? अपनी वो हो गई ना। यही केजरीवाल था जब 2014 के इलेक्शन में ये जीत के, उससे पहले जीत के आया था, तब ये खुद कहता था कि जिसके खिलाफ भी मतलब चार्ज लगता है उसको अपनी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज वो चीज ये खुद पे लागू क्यों नहीं कर रहा? आज अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? आज तक लालू भी चारा घोटाले में गया, लेकिन जाने से पहले उसने इस्तीफा देके चाहे बेशक राबड़ी को बना दिया। यही तो मोदी जी चाह रहे थे कि इस्तीफा दे दे। इसने कमाया नहीं है, इसने भी खूब कमाया है। जब भी तो 50 करोड़ का शीश महल बना लिया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इसने बनाया जब भी तो 50 करोड़ का शीश महल। असली चीज ये है कि मुख्यमंत्री पद की उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता है मेरा शीश महल छिन जाएगा। अच्छा, हाँ, शीश महल की ज्यादा चिंता इसलिए नहीं जाएगा, ज्यादा चिंता है उसको कि जो आराम मुझे वहां मिल रहा है वो अगर छिन गया। अच्छा, नहीं तो अपनी पत्नी को बना दे सीएम, उसमें क्या दिक्कत है? तो बनाए ना, बनाए, पर उसके लिए सारे नेता और इकट्ठे भी तो साथ रहने चाहिए।